हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एक और सेशन में, जहां पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा किरण पब्लिकेशन की अपने इंग्लिश की इस बुक से अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे ईडियम एंड फ्रेजेस को उनका। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो फटाफट से हम अपने इस पार्ट को ख़त्म करेंगे और अगला आगा का देखेंगे कि आगे हम क्या आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, पहला है आपके सामने स्टॉर्म इन अ कप। देखिए, स्टॉर्म इन अ कप का अगर मैं आपको अर्थ समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आप किसी से कहते हैं ना कि भाई आप बात का पतंगड़ मत बनाओ, तो बात का पतंगड़ वाली जो फीलिंग होती है उसी से लिए आप यहाँ पर बोलते हैं स्टॉर्म इन अ कप। यानी कि लॉट ऑफ एंगर और वरी अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप वो वाली चीज़ें करते हैं। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन आप यहाँ से देखिए, कॉमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर। यानी कि अगर आप किसी ट्रिवियल यानी कि बहुत ही छोटे मैटर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमोशन यानी कि हड़बड़ाहट दिखा दें, तो वहाँ पर आप बोल देंगे कि दैट यू आर डूइंग अ स्टॉर्म इन अ कप। तो ये आपका पहला यहाँ से सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे आपको दिया गया है द राजपूत वॉरियर्स सैट देयर फेस अगेंस्ट। सैट देयर फेस अगेंस्ट का अर्थ होता है जब आप डटकर विरोध करने का ठान लेते हैं। डटकर मतलब आपने सोच लिया है कि भाई अभी ना मुझे इसके अगेंस्ट जाना है, इस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है। तो आप देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए, यू आर अपोजिंग समथिंग स्ट्रांगली। दैट मीन्स यू आर सेटिंग योर फेस अगेंस्ट समथिंग। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट है आपका करिंग अ फेवर विद। तो कैरिंग अ फेवर विद का अर्थ आपका निकलता है जब आप चापलूसी करके कृपा किसी से ले लेते हैं। मतलब यू आर टेकिंग द सिंपैथी बाई डूइंग समथिंग वेरी इरिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू गेट समबडी टू लाइक और सपोर्ट यू बाई प्रेजिंग और हेल्पिंग दैम अलॉट। तो ऐसे करने से अगर आप किसी से फेवर ले रहे हैं तो उसके लिए हम यही ईडियम यूज़ करते हैं। तो सबसे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनग्रेट इनग्रेचुएटिंग इटसेल्फ विद। यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी से अनुग्रह ले लें, आप किसी से फेवर ले लें, आप किसी से चापलूसी करके उसको अपनी तरफ ले आएँ, तो दैट इज़ वाई इनग्रेशिएटिंग इटसेल्फ विद यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू मिन्स मैटर्स। टू मिन्स मैटर्स का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को साफ साफ बोल देते हैं। ठीक है, मतलब यू आर मिक्सिंग फैक्ट्स अनड्यूली, साफ साफ बोलना, यू आर मिन्सिंग मैटर्स। तो देखिए, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है टू सेइंग समथिंग माइंडली। मतलब आप धीरे से कहते हैं, साफ साफ बोलते हैं, लेकिन आप चीज़ों को मिक्स करना ना वहाँ पे शुरू कर दें। मतलब आप चीज़ों को क्लियर रखना चाहते हैं, उस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक फॉर ग्रांटेड। देखिए, आपने सबने भी सुना होगा डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो टेक फॉर ग्रांटेड का अर्थ होता है जब आप किसी के पर महत्व नहीं देते हैं, आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दैट मीन्स यू आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यू आर एक्सेप्टिंग समवन रेडिली। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का अर्थ होता है जब आप किसी से कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत निसहाय है, समवन हु इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जहाँ पर उसके पास हेल्प उसे चाहिए या फिर उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हों, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप यूज़ करते हैं हाई एंड ड्राई। तो देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए, आपको दिया गया है अलोन। जब आप अकेले पड़ जाते हैं, आपको चीज़ों की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई वी से दिस थिंग्स कि यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है टर्न हिज हेड। टर्न हिज हेड का अर्थ होता है दैट यू आर मेकिंग अ पर्सन फीलिंग टू प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट अनोइंग। दूसरों को लगे कि यार ये तो मतलब अभिमान वाली बात कर रहे हैं, यू आर मेकिंग देम अभिमानी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं कि भाई यू आर टर्निंग योर हेड, दैट मीन्स आप बोल रहे हैं दैट यू हैव चेंज्ड हिम कंप्लीटली। आप बुरी तरह से बदल गए हैं, आपका चेहरा बदल गया है, आपका आपके अंदर अभिमान आ गया है। तो दैट इज़ वाई, एक होता है ना कि गुरूर आ गया है आपके अंदर, तो दैट इज़ वाई वी टेल देम कि यू हैव टर्न योर हेड। नेक्स्ट है आपका टर्न्स अप हर नोज एट। टर्न्स अप हर नोज एट का देखिए, अगर मैं आपसे बताने की कोशिश करूं कि किसी की उपेक्षा आप करें, किसी को आप रिजेक्ट कर दें, डिसमिस कर दें कि भाई आप ना हमारे लायक नहीं है, दैट मीन्स यू आर टर्निंग अप योर नोज एट दैट थिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा आपका, यू आर डिस्पाइजिंग दैम। तो यहाँ से आपका टर्न्स अप हर नोज एट का अर्थ हो जाएगा डिस्पाइजेस। नेक्स्ट है फेल बैक। देखिए, फेल बैक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। फेल बैक का अर्थ होता है जब आप मैदान छोड़कर निकल लेते हैं, बस आपने चीज़ें पकड़ ली और आप वहाँ से निकल लिए। तो फेल बैक का सबसे सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर टर्निंग बैक। मतलब आप मैदान छोड़कर वहाँ से निकल रहे हैं, गायब हो रहे हैं। नेक्स्ट है एंडेड इन अ फियास्को। एंडेड इन अ फियास्को का अर्थ होता है जब आप असफलता प्राप्त करते हैं, मतलब एक टोटल फेलियर आपके लिए। दैट मीन्स दैट थिंग हैज़ एंडेड इन अ फियास्को, आपको कुछ मिला ही नहीं, आपने असफलता पाई वहाँ से। तो समथिंग दैट वाज एन अटर फेलियर
उसको लेकर आप बोल देंगे दैट दैट थिंग वॉज एंडेड इन अ फियास्को। नेक्स्ट है कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग। कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग का अर्थ हो जाएगा जब आप अपनी किसी पैतृक संपत्ति से वंचित रह जाते हैं, ठीक है, आपको निकाल दिया जाता है, आपको जायदाद से अलग कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है डिस इनहेरिटेड हिम। तो यहाँ पर अगर आप किसी अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित रह जाए, दैट मीन्स यू हैव बीन कट आउट ऑफ विदाउट अ शीलिंग। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फेल थ्रो। फेल थ्रो का देखिए अर्थ होता है जब आप किसी से कहते हैं कि आप निष्फल हो गए, आप नाकामयाब हो गए, दैट मीन्स दैट पर्सन वॉज फेलिंग थ्रू, ठीक है। फेल थ्रू का यहाँ से आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा दैट पर्सन हैज़ फेल्ड। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर का अर्थ होता है जब आप बहुत सारे काम में अपने आप को संलिप्त रखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दैट इज़ वाई वहाँ पर हम ईडियम यूज़ करते हैं यू आर हैविंग टू मैनी आयरन्स इन दी फायर। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज़ इंगेज्ड इन टू मैनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम। मतलब अलग अलग काम है, अलग अलग काम में अगर आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, दैट मीन्स यू आर इंगेज्ड इन टू मैनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है लेट दी कैट आउट ऑफ द बैग। लेट दी कैट आउट ऑफ द बैग का अर्थ होता है जब आप किसी से कहते हैं ना कि कोई रहस्य खोल दो, दैट यू आर टेलिंग ए सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक। दैट मीन्स देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, यू टोल्ड हर अबाउट इट अनइंटेंशनली। आप बताना नहीं चाहते थे बट आपने बता दिया, दैट मीन्स यू हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड्स। थ्रो कॉशन टू द विंग्स का अगर मैं यहाँ पर आपको अर्थ बताने की कोशिश करूँ तो जोखिम भरा अगर आप काम करते हैं, दैट मीन्स यू आर थ्रोइंग कॉशन टू द विंड्स। तीसरा ऑप्शन देखिए, यू आर बिहेविंग रैकलेसली, मतलब आप जोखिम ले रहे हैं, आप वहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, तो वो आपके लिए हो जाएगा यू आर थ्रोइंग कॉशन टू द विंड्स। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है थ्रू डाउन दी ग्लव। थ्रू डाउन दी ग्लव का अगर मैं यहाँ से आपको अर्थ बताने की कोशिश करूँ तो जैसे आपने सुना होगा ना कि आपने किसी को चुनौती दे दी, दैट मीन्स यू हैव थ्रोन डाउन द ग्लव, कि भाई आपको मेरा ये जो चैलेंज है ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, यू हैव गिवन समवन अ चैलेंज। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा थ्रू डाउन दी ग्लव। नेक्स्ट है फाउट टू द बिटर एंड। देखिए इसके सुनते ही आपको लग रहा होगा आपके पास बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, आप बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, बट उसके बावजूद आप अंत तक लड़ते हैं, दैट मीन्स यू आर फाइटिंग टू द बिटर एंड। तो देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए, कैरीड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ये सभी चीज़ें परे करते हुए आप उस चीज़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू कैच अप विद। टू कैच अप विद का अर्थ होता है जब आप बराबर में पहुंच जाते हैं, आपने किसी के बराबरी कर ली है, किसी भी तरीके से आप उसको देख लें, दैट मीन्स यू आर कैचिंग अप विद दैट पर्सन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन देखिए, यू आर कमिंग टू देयर लेवल। आपने किसी के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो दैट मीन्स यू आर कैचिंग अप विद दैम। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट का अर्थ होता है एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी। के अगर किसी आम आदमी को आप बोलते हैं तो आप बोल देंगे द मैन इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दी ऑर्डिनरी मैन। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का अर्थ होता है जब आप कुछ करने या विचार करने से मना कर देते हैं, दैट यू आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू, यू आर टेकिंग अ फर्म स्टैंड। तो ऐसी कंडीशन में आप बोल देंगे दैट यू हैव पुट योर फुट डाउन एंड सेड नो। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यू हैव असर्टेड योर अथॉरिटी, कि भाई हाँ मैं ऐसे करूँगा, ऐसे मुझे करना है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन है, इस बेल आइकन की घंटी दबा दें। और अगर पीडीएफ्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो के इन सभी चीज़ों के लिंक्स आप वहाँ से पा सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।